बिजनेसमैन को कौन से कक्ष में सोना चाहिए? सर्विसमैन है तो उसे कौन सा कक्ष में सोना चाहिए या विश्राम करना चाहिए? नमस्कार, वेलकम, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य सूरज और आप देख रहे हैं गुरु आश्रम। आज के अंक में हम बात करेंगे कि हमें कौन से कक्ष में सोना चाहिए या विश्राम करना चाहिए। हमारे घर में कई रूम हो सकते हैं, एक से अधिक रूम हो सकते हैं, 4, 5, 6 भी हो सकते हैं। परंतु क्या आप जानते हैं, क्या सभी रूम में, किसी भी रूम में आप सो सकते हैं? किसी भी रूम में विश्राम कर सकते हैं? ऐसे तो आप किसी भी रूम में विश्राम कर सकते हैं, सो सकते हैं, परंतु आप अपने नेचर ऑफ जॉब, जिस प्रकार का आप कार्य करते हैं, उस कार्य के अनुरूप वाले स्थान पर यदि आप विश्राम करते हैं, आप सोते हैं, तो आपको एक नई ऊर्जा मिलती है, जीवन में आगे बढ़ने की नई प्रेरणा मिलती है। आप एक अच्छे एनर्जी के साथ दूसरे दिन वर्क कर पाते हैं। तो वह कौन सा स्थान है? तो इसके लिए आपको सबसे पहले यह तय करना होगा कि आपका वर्क कैसा है, नेचर ऑफ वर्क कैसा है। क्या आप बिजनेसमैन हैं, व्यवसाय करते हैं, बहुत सारे लोगों से रोज़ मिलना पड़ता है, डील करना पड़ता है, यह बात है। दूसरा, क्या आप सर्विसमैन हैं, सेवा उपलब्ध कराते हैं, या सर्विसमैन हैं, नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट के सेक्टर से जुड़े हैं, या आप कहीं एजुकेशन जो से क्षेत्र से जुड़े हुए स्किल्ड वाले पर्सन हैं, आप स्किल्ड की सेवा देते हैं, रोज़ नए नए नॉलेज की आपको आवश्यकता होती है। ऐसे कंडीशन में हमें कहाँ सोना चाहिए? तो बहुत सारी बातें हैं, आइए हम सिंपली कुछ 3-4 फैक्टर पर हम बात करें। आपका घर इस प्रकार का हो सकता है। इस घर में जब हम बात करें, मैंने सिंपली एक सज्जन का ले लिया है, उन्होंने हमसे वास्तु के अनुरूप एक डिज़ाइन करवाया था, हमने सिंपल वे में उनके लिए डिज़ाइन कर दिया था। तो इनके पास क्या है, एक रूम बड़ा सा यहाँ है उनकी रिक्वायरमेंट के अनुसार, दूसरा रूम यहाँ है, तीसरा ये है, चौथा ये है, पाँचवा स्टोर रूम है। तो ये 5 रूम उनके पास में है। और मान लिया जाए ये 5 रूम आपके भी पास में है और आप हैं एक बिजनेसमैन, व्यवसायी हैं। आप हैं एक व्यवसायी और दिन भर आप अपने वर्क में लगे रहते हैं, वर्क कार्य करते रहते हैं। ऐसी स्थिति में आपको कहाँ सोना चाहिए? आपका घर ऐसा हो सकता है, ये पूर्व दिशा है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है और ये पश्चिम है। आप हैं व्यवसायी, तो आपके लिए कौन सा क्षेत्र अच्छा होगा? तो व्यवसायी वर्ग के लिए, विश्राम के लिए सबसे अच्छा क्षेत्र होता है दक्षिणी क्षेत्र। साउथ वाला क्षेत्र में यदि आपका बेडरूम है तो ये आपके लिए सबसे अच्छा होगा। आप यदि दिन भर का थकान में रहते हैं तो ये क्षेत्र आपके रीगेन के लिए सर्वोत्तम है। इस क्षेत्र में आप विश्राम कर सकते हैं, सो सकते हैं। आप चाहें तो नैऋत्य कोण वाले क्षेत्र को भी प्राथमिकता दे सकते हैं। यदि आप साथ में घर के कमाऊ पर्सन हैं, घर के बड़े हैं, आप घर के हेड हैं, तो इस क्षेत्र को प्राथमिकता देकर आप सो सकते हैं। ये बिजनेसमैन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। आपको कभी भी कहाँ, यह जो क्षेत्र आता है, एक क्षेत्र गंधर्व और भृंगराज का, ये 2 पद का क्षेत्र है, इस स्थान पर नहीं सोना चाहिए। यदि व्यवसायी हैं तो आप ध्यान में रखें, इस स्थान पर नहीं सोना है। दक्षिणी क्षेत्र में सोएं, दक्षिणी पश्चिमी क्षेत्र में आप सोएं, ही आपके लिए अच्छा है। यदि आप नौकरी करते हैं, गवर्नमेंट के यहाँ जॉब करते हैं, काफ़ी थकाऊ वर्क है, तो भी आपके लिए दक्षिण दिशा अच्छा है, नैऋत्य कोण अच्छा है। आप एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए हैं, रोज़ नए नए तरह की टेक्नोलॉजी को सीखनी पड़ती है, नए नए चीज़ों को आपको देखना पड़ता है, तो आपके लिए यह क्षेत्र सबसे अच्छा है। यह बेडरूम, यह कहाँ होगा? ये पश्चिमी क्षेत्र और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के बीच का जो क्षेत्र आ रहा है, यह क्षेत्र आपके नॉलेज और स्किल्ड को बढ़ाने वाला होता है। यदि आप एजुकेशन सेक्टर से, जहाँ नई नई चीज़ों का रोज़ आवश्यकता है, या आप कुछ नया सीखना चाहते हैं जीवन में, आप कुछ का नेचर ऑफ वर्क ही ऐसा है कि नई नई चीज़ों को जानना है, थोड़ा स्टडी करना पड़ता है, ज्ञान लेना पड़ता है, तब जाके आप वर्क कर पाते हैं।
इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, आईटी से जुड़े हैं, नए टेक्निक से, तो आपको इस क्षेत्र को प्राथमिकता देते हुए आपको यहाँ सोना चाहिए। आपको काफ़ी लाभ होगा। यह क्षेत्र आपके लिए सर्वोत्तम है। पश्चिमी क्षेत्र, यह क्षेत्र भी आपके विश्राम के लिए बहुत अच्छा है। पश्चिमी क्षेत्र में भी आप सो सकते हैं। घर के जो हेड हैं, जो वर्क हैं, उन्हें 3 स्थान पर तो बिल्कुल नहीं सोना चाहिए। हम उन 3 स्थानों की बात हम करते हैं। पहला तो हमने बता दिया कि ये क्षेत्र आता है, यहाँ हमें नहीं सोना चाहिए। दूसरा, पश्चिम के बाद यह क्षेत्र आता है, इस क्षेत्र में भी ये लो एनर्जी का 2 क्षेत्र है, यहाँ हमें नहीं सोना चाहिए। तीसरा एक क्षेत्र आता है अग्निकोण और पूर्वी कोण के बीच का, ये भी लो एनर्जी एरिया क्षेत्र है। हमें यहाँ लंबे समय तक रहने वाला कोई कार्य नहीं करना चाहिए। जब हम विश्राम करते हैं तो 7 से 8 घंटे तक सोते हैं। तो यही वो 3 क्षेत्र है जहाँ से घर के प्रमुख व्यक्ति को बच के रहना चाहिए। तो आज के अंक में इतना ही। मिलते हैं अगले अंक में, पुनः बात करेंगे हम। धन्यवाद।